अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अबुल क़ासिम ख़ोई रहमतुल्लाह अलैह एक शोहरा आफाक शख्सियत हैं, जिन्होंने हौज़ाए इल्मिया में एक इनकलाब बर्पा किया और ऐसे शागिर्द पैदा किए कि जो आज तक हौज़ाए इल्मिया में नूर अफशानी कर रहे हैं और हज़ारों तालिब इल्म को फैज़ नूरानिया उलूम आले मोहम्मद से सीराब कर रहे हैं। कुम्मुल मुक़द्दसा में भी ऐसे असातीद मौजूद हैं कि जो आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ोई के शागिर्द हैं और मशहद मुक़द्दस में भी ऐसे असातीद मौजूद हैं। ख़ुद हमारे बर सग़ीर में ऐसे मुतअद्दिद उलमा मौजूद हैं कि जिन्होंने हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ोई रहमतुल्लाह अलैह से इल्मी फैज़ कसब किया है। मरजियत उज़्माए जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ोई किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। इन्हीं आयतुल्लाह ख़ोई के शागिर्दों में से एक शागिर्द शेख मोहम्मद तक़ी बहजत। आयतुल्लाह बहजत मरहूम काजी रहमतुल्लाह अलैह के दुरूस सैर व सुलूक, दुरूस तौहीद, दुरूस इरफानी में शरीक हुआ करते थे और फ़िक़्ह और उसूल की बहस में मरहूम आयतुल्लाह ख़ोई रहमतुल्लाह अलैह के पास तबरुकन तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक दिन क्लास में आयतुल्लाह बहजत ने आयतुल्लाह ख़ोई के ऊपर एक एतराज़ किया। आयतुल्लाह ख़ोई ने उस एतराज़ का जवाब तो दिया, लेकिन क्लास के बाद आयतुल्लाह बहजत से मुखातिब होकर कहते हैं कि क्या ये एतराज़ आपका था या किसी ने आपको तालीम दी कि आप मुझसे ये एतराज़ करें। तो आयतुल्लाह बहजत ने आयतुल्लाह ख़ोई की बात का जवाब नहीं दिया, टाला और उन्हें कहा कि आप भी बेहतर है मरहूम आगा काजी के पास तशरीफ़ लाएं और उनके दर से इस्तिफ़ादा करें। आयतुल्लाह ख़ोई सैर सलूक किया करते थे, रियाजत किया करते थे, वज़ाइफ़ दीनिया को अंजाम दिया करते थे, लेकिन आयतुल्लाह काजी की रविश के मोतक़िद नहीं थे और उनके दर्स में नहीं जाया करते थे। शक व तरदीद में मुब्तला थे आयतुल्लाह काजी की इन तालीमात से मुतअल्लिक़। लिहाजा आयतुल्लाह बहजत के ज़रिए से वो आगा काजी से राबिते में रहा करते थे। चूँकि बिलाखिर दोनों के मुश्तरका उस्ताद थे, तो आयतुल्लाह बहजत वहाँ भी जाते थे, यहाँ भी जाते थे। तो आयतुल्लाह ख़ोई को जब कोई बात पूछना होती थी तो आगा बहजत के ज़रिए से वो आगा काजी से मालूम कर लिया करते थे। लेकिन आगा बहजत का इसरार जारी था कि आप आगा काजी के महज़र में तशरीफ़ लाएं। आयतुल्लाह ख़ोई ख़ुद बयान करते हैं कि मैं इस में था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं नहीं जाऊं तो ये मेरा ना जाना मेरे नफ्स की ख्वाहिश है, तो मुझे अपने नफ्स की ख्वाहिश को पांवों तले रौंदना चाहिए और जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कौन है। लिहाजा मैं अपने नफ्स की मुखालिफत करते हुए आयतुल्लाह काजी की खिदमत में शर्फयाब हुआ। आगा काजी के पास जब मैं गया तो आगा काजी से मैंने एक दस्तूर मांगा कि मुझे भी कोई वजीफ़ा दें ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में उस वजीफ़े पर अमल करूं और सैर सलूक के मराहिल को तय करूं। तो आयतुल्लाह काजी पहले तो उनको जो है वो वजीफ़ा एक देते हैं जिसे आयतुल्लाह ख़ोई बाकायदगी के साथ अमल नहीं कर सकते। फिर इसरार करते हैं आगाए काजी से कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा दें जिस पर मैं अमल करूं। तो आयतुल्लाह काजी उनको कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो रहा है, हर रात आपने 1000 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र यानी सूरह क़द्र को हर रात आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। ये पूरा महीना आपका ये वजीफ़ा है, 40 दिन आप इस वजीफ़े पर अमल करें। आयतुल्लाह ख़ोई पाबंदी से इस वजीफ़े के ऊपर अमल करते हैं और जब अपना चिल्ला मुकम्मल करने के करीब पहुंचते हैं तो आयतुल्लाह ख़ोई खुद ये लिखते हैं कि मैंने नींद और बेदारी का एक आलम जिसे मुकाशफा कहते हैं, उसे मैंने मुकाशफे के आलम में देखा कि मैं दर्स खारिज दे रहा हूँ। फिर मैंने उसी मुकाशफे में देखा कि दर्स खारिज मेरा इतना अजीम से अजीम तर होता गया है कि मैं मरजए जहान तशय्यो बन गया हूँ। फिर मैंने देखा है कि मेरे घर पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। लोग दुनिया के मुख्तलिफ नुकात से आयतुल्लाहिल उज़्मा मरजियत उज़्माए जहान तशय्यो से मुलाकात करने के लिए, उनसे दीनी मसाइल सीखने के लिए, उनको वजूहात शरइया देने के लिए उनके घर पर आ रहे हैं। ये भी मैं उस मुकाशफे में मुशाहिदा करता हूँ। फिर मैं ये भी मुकाशफे में मुशाहिदा करता हूँ कि वही आयतुल्लाहिल उज़्मा मरजियत उज़्माए जहान तशय्यो हरम हज़रत अमीरुल मोमिनीन में नमाज पढ़ा रही है और ऐसी अजीम नमाज है कि जिसमें रश ही रश है।
और बड़े बड़े बुजुर्गान, बड़े बड़े मराजे उनके पीछे नमाज उनकी इक्तदा में अदा कर रहे हैं। फिर उसी मुकाशिफे में मैं ये भी देखता हूँ कि हरम में हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना के उस मीनार से आवाज बुलंद हो रही है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आयतुल्लाहिल उज़्मा मरजए शियायान जहान आयतुल्लाह खोई का इंतकाल हो गया है। मैं जब ये इंतकाल की खबर सुनता हूँ तो फौरन इज़्तिराब में उस मुकाशिफे से बेदार हो जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, और फिर जब मुझे फुर्सत मिलती है तो जाता हूँ आगे काजी की खिदमत में और जाकर इस मसाइल को जिक्र करता हूँ। तो मुझे ये बताया जाता है कि अगर आप वहाँ पर बेदार ना होते तो आगे की भी तमाम कैफियत आप उसी मुकाशिफे में मुशाहिदा कर लेते कि आपकी तदफीन कैसे हुई है, आपको कब्र में क्या सवालात पूछे गए हैं, और आगे आखिर तक आपको जन्नत तक मैं पहुँचा गया था। तो ये एक अजीम मुकाशिफा था जिसे आयतुल्लाहिल उज़्मा एक मरजइयत उज़्मा से नकल किया गया है। और उस्ताद कौन है? मरहूम आयतुल्लाह काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह, जो इस वक्त वातियुस्सलाम में जो है वो बाकायदा आराम फरमा रहे हैं। तो ये वो बुजुर्ग उलमा हैं कि जिन्होंने हजरात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तरखान पर बैठकर हजरात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नूरानी मारिफ को कसब किया और शरीयत मुक़द्दसा मुतहरा इस्लामिया में बयान की गई सैर सलूक पर अमल किया। और जब इन्होंने शरीयत मुक़द्दसा मुतहरा इस्लामिया की सैर सलूक पर अमल किया तो मरहूम काजी बने, मरहूम तबातबाई बने, मरहूम खोई बने, मरहूम बहजत बने, और इस किस्म की अजीमुशान शख्सियात आयतुल्लाह काजी ने पैदा की और हमारे इस मुआशरे को जामे को तहवील दी, और वो अपने हजरात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी मारिफ को मुआशरे में फैला रही हैं। तो अजीज़ान, हजरात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी मारिफ से सीखना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। ये दर्स हमें इस दास्तान से मिलता है। हमारे साथ रहिएगा, हम इसी तरह से उलमा और बुजुर्गान दीन के वक़ाए आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आल मुहम्मद।